हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से जो पीसीएस की वैकेंसी आती है और इसका फॉर्म हर साल आता है, तो ये बात तो आपको सभी लोग बोलते होंगे कि ये फॉर्म आया है, ये फिल कर दो, वो फॉर्म आया है, वो फिल कर दो। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ये वाला जो फॉर्म आया है इसको आपको फिल नहीं करना है। अक्सर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है और जब इसका नोटिफिकेशन आता है, तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो विद्यार्थियों के मन में ये आता है कि फॉर्म आ गया है तो चलो फॉर्म भर देते हैं। लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पीसीएस का फॉर्म आया है तो फिल कर देते हैं, जी नहीं, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से यानी कि खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। प्री निकल भी गया तो फिर मेंस कैसे होगा, क्योंकि आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि लेखपाल है, वीडियो है, इनकी तैयारी कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरी जीएस तो ठीक ठाक है और पीसीएस का फॉर्म आ गया है तो फिल कर देते हैं और इसके बाद देखेंगे। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो की हो, लेखपाल की हो, जूनियर असिस्टेंट की हो या एसएससी वगैरह के आप फॉर्म फिल करते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की, तब आपको पीसीएस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं यहाँ आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पीसीएस का एग्ज़ाम ही नहीं देना है। अगर आप डेडिकेटेड होकर पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप जो चीज़ें चाहिए, जिस प्रकार से तैयारी चाहिए आप वो कर रहे हैं, तब आप निश्चित इस फॉर्म को फिल करिए। लेकिन अगर आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस का फॉर्म आ गया तो भर देते हैं, इस चक्कर में हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब पीसीएस का एग्ज़ाम होगा तो माइंड में आपके ये चीज़ें चलेंगी कि एग्ज़ाम है तो इसके लिए कुछ पढ़ लेते हैं और इसका जो सिलेबस वगैरह है वो इतना आसान नहीं रहता है कि आपको थोड़ी बहुत जीएस आती है तो काम हो गया और प्री निकल भी गया तो मेंस कैसे देंगे। और मेंस इतना आसान नहीं होता है कि आप एक दिन, 2 दिन या 6 महीने में तैयार कर लें। यहाँ कोई अजूबा नहीं होगा, इसके लिए समय देना पड़ता है। ये जो एग्ज़ाम है यानी कि मेंस, वो समय मांगता है और उसके लिए आपको प्रॉपर जो तैयारी है वो करनी होगी। और जब ये एग्ज़ाम होते हैं तो माइंड डाइवर्ट भी होता है कि कभी कभी एक साथ 2 एग्ज़ाम पड़ जाती हैं और हो सकता है कि आपका मेन एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो भी उसी समय पर हो। तब फिर आप कितना भी ना सोचें पीसीएस के लिए, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो मन में एक चीज़ चलती ही रहती है कि थोड़ा बहुत तो इसको भी देख ही लेते हैं, जिसकी वजह से आप अपने मेन एग्ज़ाम से भी डाइवर्ट होने लगते हैं और उसका जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपकी जो दूरी है वो बनने लगती है। तो आपको ये ध्यान देना है जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी करते रहें, ना कि ये फॉर्म आ गया है, वो फॉर्म आ गया है, इस चक्कर में जितने भी फॉर्म आए वो आप भरने लगें। आप निश्चित तौर पर पीसीएस की तैयारी करिए, पीसीएस का जो फॉर्म है वो फिल करिए, लेकिन फिर सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए लग जाइए। और अगर आपका एक बार किसी भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप पीसीएस का जो तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं इसके बाद करूँगा, तो फिर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जॉब लेने के बाद उसकी तैयारी में अच्छे से लग सकते हैं और पीसीएस बनिए, एसडीएम बनिए। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और अच्छे से तैयारी में लगे रहिए।